की दिग्विजय सिंह का पीएम और अमित शाह पर तीखा हमला सामने आया है। आपको बता दें कि उपचुनाव में उनके शब्दों की मर्यादा एक बार फिर से टूटी है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को छुट्टा सांड बताया है। मोदी और शाह की नकेल कसने की जरूरत है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि हमला विचारों पर हो। मैं चाहता हूं कि आज इस समय निर्णय का, सबक सिखाने का, अरे जब डालते हुए ये छुट्टा सांड हो गया है अमित शाह और मोदी, इन पे नकेल डालने की जरूरत है। ये जो है छुट्टे सांड हो गए हैं, इन पे नकेल डालने की जरूरत है। देखिए, अगर इसे आप हमला कहते हैं तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमला विचार पर होता है, हमला नीतियों पर होता है, हमला कार्यक्रमों पर होता है, हमला व्यवस्था पर होता है। कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है और कांग्रेस का दिवाला पूरे देश में निकल चुका है। और जो पार्टियां दिवालिया हो जाए उसके नेता सिर्फ इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और अवनीश बुंदेला साहब जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। उनसे हम बात करेंगे इस पूरी खबर पर। सबसे पहले तो अवनीश जी, आपसे ही हम बात करेंगे। कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह का बयान आया था जब वो अमित शाह की बहुत तारीफ कर रहे थे और कहा था कि उन्होंने मेरी मदद की, वो बहुत अच्छे हैं, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया था और आज छुट्टा सांड कह रहे हैं। क्या कहेंगे? ये तो दो तरीके की बात हुई, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखें कि इस उपचुनाव के दौरान जब मुख्यमंत्री खुले में पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में ये कहते पाए जाएं कि मेरी शिकायत करना है तो कर लो, जो करना है कर लो, चुनाव आयोग में शिकायत कर लो, तो मतलब ये बात सही है। सिर्फ नरेंद्र मोदी अमित शाह ही नहीं, मैं कह रहा हूँ भाजपा का हर नेता सारी संवैधानिक संस्थाओं को कुछ समझता नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, देखिए चुनावी रैलियां हैं, इनमें आप याद करें शिवराज सिंह चौहान जी के वो भाषण कि सुन रहे कलेक्टर, सुन रहे कमलनाथ, सुन रहे दिग्विजय सिंह, ये आपको याद नहीं है कि सारी भाषाओं की मर्यादा तार तार, क्या आप अगर आप इसको भाषा की मर्यादा को तार तार होना कहते हैं तो सबसे पहले भाजपा के लोग ये बताएं कि शब्द क्या है। कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, जो मुख्यमंत्री है, वो इस तरह से बोले सुन रहे कलेक्टर, मैं उल्टा लटका दूंगा, गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, ये किस तरह के शब्द हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, जिस तरह से वर्तमान में महंगाई बेलगाम हो रही है, महंगाई में करो छुट्टा सांड हो चुकी है, जिसके ऊपर सत्ता पक्ष बात भी करना नहीं चाहता है। पेट्रोल 118 हो चुका है और डीजल 104 हो चुका है, और इसके ऊपर अगर कोई जनता प्रदर्शन करती है तो जनता पे लाठियां बरसाती हो आप, जनता पे केस दर्ज करती हो आप। जी, मैं कहूंगा जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया। सिसोदिया साहब, आप क्या कहना है? ये तो इनका अवनीश बुंदेला जी का कहना है कि जो कुछ कहा ठीक कहा है। कांग्रेस ऐसा राजनीतिक दल हो गया है वर्तमान में जिसका ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। अब जिसकी जो मर्जी है वो बोल रहा है और मर्यादाओं को तार तार करने का काम कर रहा है। जनता सुन रही है और इस प्रकार के जो इनके अनुचित संभाषण है, इसी की वजह से ये किसी जमाने में 400 सीट पे देश में राज करते थे, आज 44 पे सिमट गए और ऐसे ही बोलते रहे तो इन 4 सीटों में भी ये 0 नंबर पाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री है जो कि एक संवैधानिक पद है, उस पद की ही मर्यादा पाल लेते हैं। मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी तो अब बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके हैं और वो अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए, क्योंकि अगर वो आज खंडवा में थे तो आप हम डिबेट थोड़ी ना करते अगर वो इस तरीके की बात ना बोलते। तो सिर्फ प्रदेश की जनता को या मीडिया के माध्यम से ये बताने के लिए कि मैं हूँ, बिल्कुल वो कुछ भी बोलते, कुछ भी बोलते, कुछ भी। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी कहाँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी और कहाँ दिग्विजय सिंह जी।
बिल्कुल सही कहा आपने। राजपाल जी, सुनना ही आपका हम नहीं है शुक्रिया इन दोनों करना के बीच चाहेंगे। में। अवनीश जी, आपका हम शुक्रिया करना चाहेंगे अपने विचार साझा करने के लिए। बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक संवैधानिक पद की बात हो रही है। आप बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की, आप बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री की, और इस तरह के शब्दों के साथ अगर आप मर्यादा तोड़ रहे हैं तो सवाल तो आप पर बनता ही है।